दोस्तों जीएसटी रिजीम में जो एक बहुत ही मेजर इशू है वो है आईटीसी का। उसी का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं और उस इशू से रिलेटेड कौन से रिलीफ्स हैं जो अभी तक दिए गए हैं बायर को, वो सभी केसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। तो जो मेजर इशू है, जो बॉइलिंग इशू है जीएसटी रेजिम में, वो है वेदर द क्रेडिट कैन बी डिनाइड इन द हैंड्स ऑफ बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर। ठीक है, बायर ने सप्लायर को टैक्स की पेमेंट कर दी और सप्लायर की तरफ से अगर कोई डिफ़ॉल्ट है, यानी कि सप्लायर ने आगे चल करके उस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, अपनी 3B फाइल नहीं की, वो टैक्स जमा नहीं कराया, तो क्या जो बायर है उसका आईटीसी डिनाई किया जाएगा, यानी कि बायर क्या वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, जो कि एक मेजर इशू इस नए जीएसटी रेजीम के अंदर बना हुआ है। और ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि सेक्शन 16 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है आईटीसी का, उसमें बताया गया है आईटीसी एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस के बारे में। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का सब क्लॉज सी कहता है दैट टैक्स कैन बी पेड has been paid to the government as a condition for claiming ITC by the buyer। तो इसकी जो कंडीशन है वो कहती है कि बायर को आईटीसी कब मिलेगा? जब टैक्स गवर्नमेंट को पे हो जाएगा, यानी कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या आईटीसी उसे नहीं मिलेगा अगर सप्लायर कोई डिफ़ॉल्ट करता है? सप्लायर बायर से तो पेमेंट ले चुका है, टैक्स भी कलेक्ट कर चुका है, लेकिन उसने आगे गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया है, तो क्या उसकी गलती की वजह से जो बायर है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा? क्या वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता? क्योंकि ये कंडीशन तो मना करती है कि आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में केस को लेकर के काफ़ी सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं, काफ़ी सारे केसेस ऐसे आए हैं कोर्ट के अंदर जिनमें ऐसा हुआ है कि बायर ने तो टैक्स की पेमेंट कर दी है, लेकिन आगे सप्लायर ने उस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, अपनी 3B फाइल नहीं की, या फिर जो है फॉल्ट कर दिया। तो ऐसे केस में अब क्या होगा? क्या बायर को सप्लायर की मिस्टेक का हर्जाना भुगतना होगा? तो यही चीज़ें, यही सभी चीज़ों को लेकर के ये केसेस हैं जिनमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस आया है मेसर्स डीवाई बिथल एंटरप्राइजेस का, वेयर बायर हैज़ क्लेम दैट ITC depending on the return filed by the supplier. Supplier failed to pay the tax to the government even though the supplier has collected the tax from buyer। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, होता क्या है कि सप्लायर जो बायर से टैक्स तो कलेक्ट कर लेते हैं, आपने परचेज़ की, आपने उस परचेज़ का पैसा सप्लायर को दे दिया, जो टैक्स उसने लगा करके दिया इनवॉइस पे वो भी आपने दे दिया, लेकिन आगे जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया, उसने 3B फाइल नहीं की, उसने डिफ़ॉल्ट किया। तो सेम हमारे केस में भी यही हुआ। द डिपार्टमेंट इनिशिएटेड द investigation against the buyer and told buyer that ITC is not available as tax has not been deposited neither by the supplier nor by the buyer recipient। तो यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट है वो बायर को पकड़ता है कि आपने आईटीसी क्लेम क्यों किया, क्योंकि अब क्या है 2A में रिफ्लेक्ट होगा तभी आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि उससे जो है अगर आपकी मिस मैचिंग हुई 2A की, 2B की, आपकी 3B की जो आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं उससे, तो उसके बेसिस पर अब आपके पास नोटिस आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने जो है बायर को पकड़ा, बायर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है, जो आईटीसी आपने क्लेम किया है उसका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया गया है। द डिपार्टमेंट डिनाइड द आईटीसी। अब डिपार्टमेंट ने वो आईटीसी डिनाई किया, जैसा कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज सी कहता है। डिपार्टमेंट फर्दर रियलाइज दैट देयर वाज अ लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, सो बायर इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम द ITC। Now the department passed the order demanding the
एंटायर टैक्स लाइबिलिटी फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसने एक ऑर्डर पास किया और बायर से डिमांड किया, जो पूरा का पूरा टैक्स लाइबिलिटी है वो बायर से डिमांड की। द सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस GR स्वामीनाथन क्वैश द ऑर्डर, उन्होंने उस ऑर्डर को क्वैश किया जिसमें कि उन्होंने बायर से पूरी की पूरी टैक्स लाइबिलिटी डिमांड की थी एंड रिमांडेड बैक टू द अथॉरिटी फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन। के लिए उन्होंने अथॉरिटी को कहा, यानी कि उस ऑर्डर को क्वैश करके एक फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए कहा। फर्स्टली द कोर्ट आस्क्ड इफ सप्लायर हैज़ नॉट पेड द टैक्स देन has the department initiated any investigation or inquiry against the supplier। तो इस केस में उन्होंने क्लियर वर्डिंग्स में ये बोला कि अगर सप्लायर की पार्ट पर डिफ़ॉल्ट है, सप्लायर ने आगे टैक्स जमा नहीं करवाया है, तो क्या डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन सप्लायर के अगेंस्ट लिया या नहीं लिया। सेकेंड उन्होंने क्या कहा, इफ़ सप्लायर हैज़ नॉट पेड द टैक्स then department initiated any recovery proceeding against the supplier। तो सप्लायर के केस में क्या सप्लायर के साथ उन्होंने कोई रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की कि सप्लायर के अगेंस्ट कोई रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की। द कोर्ट सेड दैट देयर वाज नो एग्जामिनेशन एंड नो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट द सप्लायर। ना तो आपने सप्लायर की कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना कोई इंक्वायरी की, ना उसके अगेंस्ट कोई रिकवरी प्रोसीडिंग की, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा फॉल्ट है ये सप्लायर का है। Hence the order demanding the entire tax liability from the buyer is contravention of principle of natural justice। तो आपने पूरी की पूरी जो टैक्स लाइबिलिटी बायर से डिमांड की है इस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सेम इन केस ऑफ भारती टेलीमीडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली हाई कोर्ट के केस में, while issuing the notice to the center ruled that ITC cannot be denied to the recipient for default on the part of supply। तो आप जो है रिसिपिएंट को ITC मना नहीं कर सकते ऑन द किसके फॉल्ट पर, अगर फॉल्ट सप्लायर का है तो यू कैन नॉट डिनाई ITC टू द रिसिपिएंट। तो सेम मद्रास हाई कोर्ट के केस में इन केस ऑफ मेसर श्री रंगनाथन वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये काफ़ी सारे केसेस हैं जो यहाँ पे जिनका जिक्र किया गया है, जिनमें सेम इशू रेज किया गया था कि सप्लायर की फॉल्ट की वजह से क्या बायर को ITC डिनाइड किया जा सकता है। सेम चीज़ें इसमें की गई है। ITC रिस्ट्रिक्शन इन द हैंड्स ऑफ बायर ऑन ग्राउंड्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड बट रिमेन अनपेड टू द गवर्नमेंट बाय सेलर कैन नॉट बी सस्टेन्ड एंड रिक्वायर्ड रिकंसिडरेशन while disposing the writ in respect of restriction of the amount of ITC claimed। तो ये सभी जो जजमेंट्स है, इससे पहले दोस्तों प्री GST रेजीम भी क्या था। अब ये GST रेजीम के अंदर तो चलो एक इशू है ही है, प्री GST रेजीम भी क्या था, जब हमारा वैट था तो उस वैट रेजीम के टाइम भी वेरियस हाई कोर्ट्स, काफ़ी सारी हाई कोर्ट्स, एपेक्स कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट इफ सप्लायर हैज़ नॉट द पेड द टैक्स, मतलब कि GST आने से पहले जो हमारा वेट रेजीम था वहाँ भी काफ़ी सारी ऐसी हाई कोर्ट्स की जजमेंट आई हुई हैं जिनमें ये बातें कही गई हैं कि अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया, क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड टू द बायर। आप बायर का क्रेडिट मना नहीं कर सकते, कैन नॉट डिनाई, स्पेशली इन केसेस वेयर ट्रांजैक्शन इज़ जेन्युइन। अगर ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, बायर ने पेमेंट की है, टैक्स की पेमेंट कर दी है सप्लायर को, सप्लायर ने आगे डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो आप बायर को ITC लेने से मना नहीं कर सकते। द दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इन केस ऑफ अराइज इंडिया लिमिटेड के केस में एंड अदर्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस के केस में हेल्ड दैट सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज G ऑफ दिल्ली वैट to extent it is disallowed ITC to purchaser due to the default of selling dealer in depositing tax as violative of Article 14 and 19 1G of Constitution of India। कंक्लूजन इस सबका ये निकलता है दैट डिपार्टमेंट कैन नॉट डिमांड एनी काइंड ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फ्रॉम द बायर फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर के फॉल्ट की वजह से आप बायर से किसी भी तरह की कोई टैक्स लाइबिलिटी डिमांड नहीं कर सकते, और काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि बायर से डिमांड की जाती है टैक्स लाइबिलिटी, सेलर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। ये काफ़ी सारे केसेस हैं जो GST के अंदर निकल करके आ रहे हैं। अनलेस अ प्रॉपर
इन्वेस्टिगेशन एंड रिकवरी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग सप्लायर। तो आप बायर से टैक्स लायबिलिटी डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर रिकवरी प्रोसीडिंग आपने सप्लायर के अगेंस्ट ना की हो। सप्लायर के फॉल्ट की वजह से आप बायर से टैक्स लायबिलिटी डिमांड नहीं कर सकते और बायर को आप आईटीसी लेने से मना नहीं कर सकते अगर डिफ़ॉल्ट सप्लायर का है। आपको सप्लायर की भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपको सप्लायर के अगेंस्ट भी करनी है। तो दीज आर द केसेस विच आर वेरी रेलिवेंट। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये केसेस अगर इस तरह के इश्यूज़ आप भी फेस कर रहे हैं या आपके कोई क्लाइंट्स फेस कर रहे हैं, तो इस तरह के केसेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन केसेस का रेफरेंस ले सकते हैं और जो अगर आपको भी एज अ बायर इस तरह की परेशानियां आ रही हैं तो आपके लिए केसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं।